जी हां, लेबनान लहूलुहान नजर आ रहा है क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी, ऐसा लग रहा है कि उस पर काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लेबनान और सीरिया में धमाके हुए, उसके बाद माना जा रहा है कि आज इंतकाम का दिन है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर यह है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके वाया समंदर तेल अवीव में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर कोहराम बरपाने की तैयारी है। एक एक अपडेट आपको देंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। पहले बीप बीप अटैक, फिर आसमानी हमले। सिर्फ 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान के चप्पे चप्पे को दहला कर रख दिया है। हिजबुल्लाह विध्वंसक हमले का जवाब दे पाता, उससे पहले आईडीएफ के विमानों ने लेबनान के हर हिस्से में बारूद बरसा दिया। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह था। दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो सवाल यह है कि अब नसरुल्लाह क्या करेगा? जी हां, क्या हिजबुल्लाह भी इजराइल को ऐसे ही बारूदी जवाब देकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा? हिजबुल्लाह के मंसूबे तो कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि बेरूत से हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन 7 अक्टूबर तैयार किया है। दावा है कि जिस तरह हमास ने इजराइल को बारूदी जख्म दिए, नसरुल्लाह की तैयारी भी बिल्कुल वैसी है, यानी कि वही फिर से दोहराने की तैयारी है इजराइल की धरती पर। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। और अहम खबर ये रही सबसे पहले आपके सामने। लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के जड़ से खात्मे की कसम खा ली है इजराइल ने। आधी रात को इजराइल ने देखिए कितनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने 20 मिनट में 50 बम दागे हैं। बमबारी के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कहा यह जा रहा है कि लेबनान पर इजराइल का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो साउथ लेबनान में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, जी हां, आईडीएफ के विमानों ने दागी मिसाइलें। लेबनान के फ्रॉन में बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों में भी भारी तबाही। हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले कैसे एक के बाद एक बमबारी होती रही और उसके बाद पूरा इलाका जल उठा, आग की लपटों में धू धू करके जलने लगा। और वहीं साउथ लेबनान के मेटुला में भी तबाही की खबर सामने आ रही है। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां पर बम गिराए हिजबुल्लाह के गढ़ में। इसके बाद लगी भीषण आग। ये देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी दूर दूर तक आग की लपटें ही नजर आएंगी, धुआं ही नजर आएगा। हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए हैं इजराइल ने इन हमलों में। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं। जी हां, इजरायली बमबारी में पूरा इलाका तबाह हो गया। घरों से उठ रही ऊंची ऊंची आग की लपटें, वो तस्वीरें भी आपके सामने। धमाकों से दहला पूरा हिजबुल्लाह का गढ़। हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्चर भी इस हमले में नष्ट हो गए। जी हां, ऑपरेशन बारूद। लेबनान में जबरदस्त तबाही मची है। क्या क्या हुआ है अब तक, इजराइल ने किस तरह से अब तक के सबसे बड़े हमलों को लेबनान के अंदर अंजाम दिया, ये देखिए। 20 मिनट में 100 से ज्यादा टारगेट तबाह किए गए हैं। निशाने पर दक्षिणी लेबनान के तमाम इलाके रहे। साउथ लेबनान में इजराइल की ये जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। 50 से ज्यादा बार बमबारी की खबरें सामने आ रही हैं और निशाने पर जाहिर है हिजबुल्लाह के वो तमाम ठिकाने थे जो मुश्किल का सबब बने हुए हैं इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह को इससे नुकसान क्या हुआ? 30 मिसाइल लॉन्चर साइट तबाह हो गए। इस हमले में यह जानकारी सामने आ रही है। और 150 मिसाइल नोजल भी बर्बाद हो गए इस हमले में, यानी कि मिसाइलों को लेकर एक बड़ा नुकसान हुआ है। कई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, वो भी तबाह हुए हैं इस हमले में जो लेबनान में हमला हुआ है। कई हथियार डिपो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हिजबुल्लाह के। तो इस तरह से इस हमले के बाद समीर इतना तय है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, भले ही वो रिमोट सेंसिंग से बम डिस्ट्रॉय, बम उड़ाना हो या फिर इस तरह के हमले करना हो। बिल्कुल, और क्योंकि ये खबरें सामने आ रही थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब रिटेलिएट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही एयर स्ट्राइक कर दी है इजराइल ने। होने क्या जा रहा है? हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
इसके अलावा एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दोस्त सहयोगी जिनके जरिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा इरादे क्या नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल की तरफ से जिस तरह हमलों को अंजाम दिया गया, लेबनान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जिस तरह से ब्लास्ट हुए, सीरिया में ब्लास्ट हुए, उसके बाद माना यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देगा। ये उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है क्या इजराइल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इजराइल ने 100 के करीब एयर स्ट्राइक किए हैं और उसमें दावा किया जा रहा है कि 1000 से अधिक हिजबुल्लाह के रॉकेट को भी खत्म कर दिया गया है, जिनके जरिए इजराइल पर हमला करने की तैयारी की जा रही थी। यानी कि इजराइल को यह सूचना मिली थी कि 1000 से अधिक रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले 100 के करीब एयर स्ट्राइक के जरिए उन सबको तबाह किया गया। तो यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, लेकिन यहीं पर यह मामला शांत नहीं होने वाला है। बात यह है कि दोनों ही तरफ से इस बात को लेकर तैयारी हो चुकी है कि एक बार आमने सामने की युद्ध हो जाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह बात हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है कि अगर आप एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हम इजराइल को भी मना सकते हैं कि फिर यह युद्ध ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मानने वाला है। देखिए, हकीकत यह है कि इजराइल को भी हर हालत में यह युद्ध चाहिए। गाजा में युद्ध खत्म हो रहा है तो फिर नेतन्याहू को कुर्सी पर बने रहने के लिए लेबनान से जंग छेड़ना ही होगा, और उन्होंने यह किया भी है। कल की मीटिंग में यही तय हुआ कि हम लेबनान के बॉर्डर से जो विस्थापित लोग हैं उनको घर वापसी कराएंगे। अब ये घर वापसी तब होगी जब हिजबुल्लाह को लितानी रिवर से उस पार भेजा जा सकेगा। हिजबुल्लाह को भी कहा जा रहा है हमास की तरह हम कमजोर करेंगे, तब तक ये लड़ाई चलेगी। यानी जो बात 7 अक्टूबर के बाद हमास को लेकर कही जाती थी, वही बात इजराइल अब हिजबुल्लाह को लेकर कहा रहा है। यानी अगला 1 साल अब हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर जंग होगा। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, अब सवाल यहां पर यह है कि हिजबुल्लाह क्या वाकई केपेबल है? क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो हुआ उसके बाद एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल, अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल, उसको लेकर एक शक तो है ही हिजबुल्लाह के मन में, उनके कमांडर्स के मन में। ऐसे में हाई टेक्नोलॉजी से लैस आईडीएफ और इजराइल की सेना का मुकाबला हिजबुल्लाह कैसे करे? रवि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अलग डायमेंशन इस युद्ध में आ गई है जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। पेजर अटैक जो हुआ उसमें उन्होंने लीडरशिप को और सेलेक्टेड टारगेट्स को बिल्कुल उन्होंने एम के सहित सोची समझी रणनीति के तहत उनको टारगेट किया है। और जो भी अगर ये जिस तरह से उन्होंने रात में एयर स्ट्राइक की है, ये बिना किसी ऐसे नहीं कि एमलेस की है कि किसी को डराने धमकाने के लिए, ये बिल्कुल सिलेक्टेड टारगेट्स पे की है। और एम ऑफ वॉर जो अगर होता है तो विल टू फाइट, दुश्मन की विल टू फाइट को कमजोर करना और कैपेबिलिटीज को कमजोर करना, ये दोनों उस हिसाब से किए गए हैं। कैपेबिलिटीज में उनके लॉजिस्टिक डंप्स, फ्यूल डंप्स, एम्युनिशन डंप्स, इन पे टारगेट किया है। और विल, लोगों को दहशत, एक तरह की टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दहशत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक डर का माहौल वहां पे पैदा करने के लिए कि आपकी विल कमजोर हो जाए, आप इतने बड़े। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हिजबुल्लाह की फोर्स में दहशत पैदा कर दी है इजराइल ने इन हमलों के जरिए। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 100 ठिकाने बर्बाद किए गए। आप अंदाजा लगाइए, बड़ा नुकसान हुआ है ये लेबनान को, हिजबुल्लाह को। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान में धुएं का गुबार अब हर तरफ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों से धुआं उठ रहा है। एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का गढ़। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और देखिए जिस तरह से लेबनान में अटैक हुआ, लेबनान के एक और इलाके में एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी की गई है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर साइट नष्ट। तो कैसे जोरदार धमाके हुए हैं ये आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। इजराइल और लेबनान, ये महाविनाश का दूसरा चरण है। 5 संकेत सीधे सीधे जो मिल रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इजराइल ने पूरी रात लेबनान में एयर स्ट्राइक की है, बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश और उसमें कामयाब रहा इजराइल।
इजराइल की नॉर्दर्न कमांड की लेबनान सीमा पर ड्रिल हो रही है। नेतन्याहू के यूएन दौरा रद्द होने की भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है, यह सेकंड फेज है। अमेरिका की चेतावनी, युद्ध नियंत्रण से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। यह सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से चेताया गया है। संजय भारद्वाज जी, अमेरिका का क्या रोल आप देखते हैं? अमेरिका चेतावनी तो देता हुआ नजर आता है ईरान को भी कि देखिए कुछ करना नहीं, युद्ध नियंत्रण से बाहर हो गया है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, यह बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल जो कुछ कर रहा है वो किसके बूते, और इसमें अमेरिका का क्या हाथ नहीं है, यह माना जा सकता है? देखिए, ये बात साफ साफ है कि इजराइल का जो 7 अक्टूबर को जो स्ट्राइक हुआ, जिस तरीके से हमास ने स्ट्राइक किया, वो एक टेररिस्ट अटैक था। और अमेरिका इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ है कि किसी भी तरीके का टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। और इजराइल को ये मौका मिला है कि इस टेररिज्म के पीछे जो पूरा एक थ्रेट है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का जो निर्माण हुआ वो बिल्कुल इजराइल के खिलाफ हुआ है। जिस तरीके से एक्ट हो रहा है हिजबुल्लाह का, हूती का या ईरान का या हमास का, वो जो टेरर एक्ट है, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक्ट है, वो निश्चित रूप से इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये अभी से नहीं है, पिछले 3-4 दशक से ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि सीधा सीधा थ्रेट है। तो अमेरिका निश्चित रूप से ये बात इस बात से पीछे नहीं हटेगा कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ ना खड़ा हो। निश्चित रूप से आतंकवाद को नस्ताबूद करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल का एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है और जो उनका मोरल है जो आतंकवाद, क्योंकि इनको एक पॉलिटिकल, ये खाली एक आर्मर्ड एक ग्रुप ही नहीं है, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी हिजबुल्लाह से है। तो इनको सीधा सीधा अटैक किया जा रहा है कि ये हमेशा के लिए ये खतरा है जो इजराइल के लिए पूरा खत्म हो जाए। दूसरी बात, एक बात यहाँ भी साफ है कि ये बात जानता है, यूरोप भी जानता है पूरा, कि अगर इजराइल के ऊपर अटैक हो गया, इजराइल किसी तरीके से दबाव में आ गया, तो नेक्स्ट टारगेट यूरोप है। क्योंकि हिजबुल्लाह का जो टारगेट, हिजबुल्लाह खाली इजराइल ही नहीं, उसका टारगेट में अमेरिका भी उतना ही बराबर है, उतना ही फ्रांस भी बराबर है। जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस युद्ध में इजराइल के जीतने की मंशा के साथ। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, लेबनान में अटैक का एक वीडियो सामने आया है। बमबारी के बाद पूरे इलाके में दिख रही है आग। 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर पर हमला हुआ है और आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया है हिजबुल्लाह की 1000 लॉन्च बैरल को भी तबाह किया गया, ये दावे किए जा रहे हैं। और लेबनान से तबाही की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेरूत में बमबारी का एक वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। आईडीएफ के विमानों ने बम गिराए, एयर स्ट्राइक किस तरह से अंजाम दी गई, ये देखिए तस्वीरें। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया निशाना, जोरदार बमबारी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने बम गिराए हैं लेबनान के अंदर, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें बेरूत के आसमान की। और हिजबुल्लाह की बारूदी साजिश, जी हां, तेल अवीव में घुसे हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समंदर के रास्ते लड़ाकों ने घुसपैठ की है। तेल अवीव में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की नाव मिली है, तो बिल्कुल आप देखिए किस अंदाज में ये लड़ाके घुसे हैं। और इसकी जानकारी इजराइल के सिक्योरिटी पर्सनल्स को है, खुफिया एजेंसी को है। लगातार इसकी तलाश की जा रही है। तेल अवीव में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इनकी तलाश के लिए। जी हां, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके क्या तेल अवीव के अंदर मौजूद हैं? जी हां, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन 7 अक्टूबर, दावा क्या किया गया है ये देखिए। तेल अवीव में हिजबुल्लाह लड़ाकों की घुसपैठ हो चुकी है। तेल अवीव कमर्शियल कैपिटल इजराइल की, वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। नेतन्याहू बीच से तेल अवीव में घुसे हैं ये लड़ाके, ये दावा किया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, सवाल यह कि क्या हमास की तरह 7 अक्टूबर जैसा हमला करना चाहता है हिजबुल्लाह? क्या ये बड़ी तैयारी है? इस पर इजराइल ने क्या एक्ट किया अभी तक? तो तेल अवीव में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन हमलावरों को, इन घुसपैठियों को तलाश किया जा रहा है। तेल अवीव की सुरक्षा को और
कड़ा कर दिया गया और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की नाव बरामद भी की गई है और यही वजह है कि पूरा शक है कि ये लड़ाके इस वक्त तेल अवीव में कहीं मौजूद है। जो कुछ हुआ है 2 दिनों में, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही टारगेट की कोशिश की जा रही है और हिजबुल्लाह या हमास के लड़ाके तो इसमें माहिर भी रहे। रवि, इस बात से पूरा सहमत हूँ कि हिजबुल्लाह और इजराइल, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है, 2 कंट्री नहीं है, ये एक नॉन स्टेट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे लड़ेंगी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने पिन पॉइंट बॉम्बिंग करके इनके सारे स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल जो इनको स्टोर्स थे, टारगेट थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ताकि इनका जो स्कोप था, इनके पास जो फैसिलिटीज़ थी, थोड़ी कम कर दी है। इस तरह का अटैक वो कोशिश जरूर करेंगे। जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे कि क्या ये हमास ने जैसा 7 अक्टूबर का किया था वैसा हो सकता है क्या? देखिए, उस समय एक वॉर का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है सरप्राइज़। टोटल सरप्राइज एलिमेंट हमास ने यूज़ किया था। उस सरप्राइज एलिमेंट की वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान हो गया था। अब जिस तरीके से मूवमेंट ये हिजबुल्लाह अंदर कर रहे हैं, इस तरीके आगे बढ़ने के लिए यहाँ लोकल लोगों का सपोर्ट, इस तरह के मूवमेंट के लिए लोकल लोगों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पूरी इजराइल की जनता सब तैयार बैठी हुई है, तो इसमें किसी तरह से अंदर घुसना या कुछ अटैक करना, इसका इम्पैक्ट होगा बहुत कम होगा। कोशिश हिजबुल्लाह यही करेगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस को सक्सेसफुल होने में वहाँ की लोकल जनता की लोकल सपोर्ट या स्लीपर सेल्स की यही चिंताजनक पहलू है तिवारी जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि यह हमला कैसे अंजाम दिया गया। सुमित चौधरी के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सुमित, मैं चाहूंगा इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर हिजबुल्लाह के लड़ाके कामयाब कैसे हो गए, समंदर के जरिए, एक बोट के जरिए कैसे पहुंच गए तेल अवीव, क्योंकि इस बारे में पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पॉसिबिलिटी लगातार ये कही जा रही है आईडीएफ की तरफ से कि हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह की लेबनान की तरफ से ना आए हो, ये दूसरी आप गाजा की तरफ से ना आए। दरअसल वेस्ट बैंक या फिर इन इलाकों से, इन्हीं से ड्रॉट हो, एशक्लॉन हो, इन्हीं अपने इलाकों से लगातार जो उनके OGWs हैं, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोग भीड़ में मिल जाते हैं, उनकी तरफ से ये अटैक को अंजाम देने की कोशिश की हो। क्योंकि अगर आप रोड की तरफ से आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर कई चेक पोस्ट का सामना करना पड़ेगा और आप पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी भी इसके बारे में सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि देखिए, हो सकता है क्योंकि पिछले 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू के घर के बाहर भी एक्सप्लोजिव मिले थे। तब ये अंदेशा जताया गया था कि भीड़ के अंदर हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हो इजराइल को, ना सिर्फ प्रोटेस्ट के दौरान बल्कि ऐसे जगहों पर जब इजराइल के लोग सो रहे हों या फिर वो बड़े शांत हो, ऐसी जगहों पर ज्यादातर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज भी लगातार जांची परखी जा रही है। हालांकि देखिए, उस बोट में क्या मिला है, वो बैकपैक के साथ आए हैं, एम्युनिशंस है, उनके पास वेपन्स है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार कितने लोग हो सकते हैं, किस किस इलाके में गए। और इसी वजह से उस पूरे इलाके को, आप देखिए बीच का इलाका, उस पूरे इलाके में जहां पर बड़ी बड़ी एम्बेसीज हैं, जहां पर बड़े कमर्शियल सेंटर्स हैं, उन सभी के अंदर एक तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि आखिरकार जो भी शख्स अगर कोई नया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक भी हुआ है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी इंतकाम की पूरी कोशिश की जा रही है। एडमिट बैरक पर दागे गए हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से इन हमलों को अंजाम दिया है। तो जहां तक हिजबुल्लाह के हमलों का सवाल है, हिजबुल्लाह की तरफ से लिए जा रहे बदले का सवाल है, 2 बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी। एक तो हिजबुल्लाह के लड़ाके तेल अवीव में दाखिल हो गए हैं समंदर के रास्ते, ये बड़ी खबर आ रही है, और दूसरी तरफ रॉकेट हमले भी अंजाम दिए जा रहे हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों बाइक सवार, इजरायली हमले के बाद एकजुट हुए लड़ाके। ये देखिए, ये ताकत दिखाने की कोशिश, सैकड़ों बाइक सवार यहां पर निकले और एक साथ मार्च किया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। और इस बीच सबकी नजरें इस बात पर हैं कि नसरल्लाह का अगला कदम क्या होगा। ये देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने दे दी है धमकी, अब उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। ये कहा है नसरल्लाह ने, इजराइल के हमले से हमारे हौसले टूटे नहीं हैं। इजराइल ने नरसंहार किया है, हम जवाब जरूर देंगे, हिजबुल्लाह जवाब जरूर देगा। ये सीधे तौर पर नसरल्लाह ने धमकी दे दी है। कहा है कि नॉर्थ इजराइल के लोग अब अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे।
तो बदले की कसम और युद्ध का ऐलान लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े बयान, नसरल्लाह की तरफ से बड़े बयान। नसरल्लाह ने क्या कहा, देखिए नसरल्लाह ने कहा कि डिवाइस में धमाका, एक तरीके से ये युद्ध का ऐलान है, हमारे ऊपर बड़ा हमला है, इजराइल से प्रतिशोध हम लेकर रहेंगे। ये नसरल्लाह की तरफ से चेतावनी दी गई है इजराइल को, इजराइल पर हमले बंद नहीं होंगे। इजराइल ने लाल रेखा, रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। जी हां, हजारों लोगों को मारना चाहता था इजराइल, ये बताया गया है नसरल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। हमलों से हिजबुल्लाह मजबूत हुआ है, इजराइल कमजोर हुआ है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। यानी बदले की कसम दोनों तरफ से खाई जा रही है। भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखते हैं क्या होता हुआ अब आपको नजर आता है इजराइल और लेबनान के बीच ये जंग बहुत विनाशक और विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुकी है, ये तो साफ नजर आ रहा है। देखिए, ये तो साफ नज़र आ रहा है। जहाँ तक कि इजराइल का सवाल है, वो वॉर को एक्सपैंड कर रहा है उसने, और उसने एक्सपैंड कर दिया। एक सोचने का तरीका ये हो सकता है कि शायद वो 7 अक्टूबर जैसा अटैक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है उसने ये, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इसलिए करने से पहले उसने हिजबुल्लाह के जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, जो उनका एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जो पेजर के थ्रू वो एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, जिसको कि ये समझा जाता था कि ट्रैक करना मुश्किल है, उसको उन्होंने अटैक किया और उनके अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो गया अंदर। अब उसके पास कैपेबिलिटी कितनी है हिजबुल्लाह के पास इजराइल को अटैक करने की, वो हमको देखना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं काफ़ी हद तक, अगर आप देखें तो हमास से बहुत ज़्यादा तादाद में हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स ये समझा जाता था कि है, पर उनके जो लॉन्चर्स को, अगर लॉन्च पैड्स को अगर अटैक कर दिया गया है और उसको इजराइल ख़त्म कर रहा है, तो इजराइल बेसिकली उनको कोई भी रेजिस्टेंस जो वहाँ से आए उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ही ख़त्म कर रहा है बेसिकली। पर मसला ये है कि इजराइल इस वॉर को रोकना नहीं चाहता, वो एक्सपैंड करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़ा करना चाहता है, पूरा गाज़ा कब्ज़ा करा है उसने अभी, और आगे चल के मेरे को ये लगता है कि वो लेबनान में भी एंटर करेगा। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि इजराइल इस युद्ध को रोकना नहीं चाहता। एक तरफ तो राजनीतिक दबाव की बात कही जा रही है, जैसा मनीष ने बताया कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी, और दूसरा ये कि इस युद्ध में कॉन्फिडेंट इजराइल को अपना बेनिफिट दिखता है लैंड एक्वायर करने के मामले में। और देखिए, आईडीएफ के अल मार्ज बेस पर रॉकेट हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह ने किए एंटी टैंक रॉकेट हमले, आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हुई है, 16 घायल हुए। और वहीं एक और अहम खबर आ रही है, इजराइल के रमीम रिज पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने यहां पर एंटी टैंक रॉकेट बरसाए, 8 इजरायली नागरिक हमले में घायल हुए हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। तो एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश में है, समूल नाश की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी देखिए किस तरह के जवाबी हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। और लेबनान में हमलों के बाद नेतन्याहू का एक्शन, हिजबुल्लाह पर बड़े हमलों की रणनीति बनी। बैठक में रक्षा मंत्री गैलेंट भी शामिल हुए, सेना के अधिकारियों के साथ जंग पर चर्चा। तो देखिए, नेतन्याहू का भी एक्शन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कुछ घंटों में हिजबुल्लाह को भस्म करने तक के दावे किए जा रहे हैं। जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो जल्दी से आपके सामने रख दें। हमलों के बाद नेतन्याहू ने एक हाई लेवल बैठक की है। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सैन्य अधिकारी जो हैं वो भी रणनीति बनाते हुए नजर आए, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। रणनीति क्या बन रही है इस पर भी आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। रवि, बिल्कुल, बॉर्डर से हिजबुल्लाह को हटाने पर चर्चा। जी हां, ये एक पहली रणनीति है, और हिजबुल्लाह को खत्म करने पर इसमें बात हुई कि हिजबुल्लाह को कैसे पूरी तरह से कंट्रोल में लाया जाए। सीमा पर हालात शांतिपूर्ण बनाने को लेकर भी मंथन, और विस्थापितों को वापस घर लौटाने पर भी बात हुई। ये एक ऐसा प्लेज है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखें कि इस पूरी सिचुएशन में एक नया मसला ये भी आ गया है कि कैसे विस्थापित जो लोग हैं उनको वापस उनके घरों तक ले जाया जाए। चतुर्वेदी सर, 2 फ्रंट पर तो साफ नजर आ रहा है, एक तरफ तो युद्ध लड़ना और जीतना, और दूसरी तरफ लोगों को वापस उनके घरों में भेजना। रवि, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस की है। ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो ध्येय है, लक्ष्य है इस युद्ध के बारे में, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना। और जब इस तरह का अगर आपका लक्ष्य होगा
तो इतनी जल्दी ये युद्ध नहीं रुकेगा। वो इनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करेगा, इनके लीडरशिप को ख़त्म करेगा और इस तरह से फ़लस्तीन में शांति स्थापित करेगा कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं रहेंगे। ये जो चीज़ें जब होंगी तो इससे पूरे दूसरे यूरोप में भी फ़र्क पड़ता है, इसका अमेरिका में भी फ़र्क पड़ता है और इनडायरेक्टली इन सब कंट्रीज़ का इजराइल के साथ सपोर्ट है और इसमें कोई शक नहीं है। इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही हैं, इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट हर तरह का मिल रहा है। इजराइल एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। वॉर के लिए वो कितने दिनों से हर चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वो टॉल खड़ा हुआ है, तो इतना आसान नहीं होगा हिजबुल्लाह को रिस्पॉन्ड करना। वो उनको उस स्थिति में नहीं छोड़ेगा कि हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करके इजराइल के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई खतरा पैदा कर सके। बिल्कुल सही बात है और इस अंदेशे के चलते कि हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देगा इजराइल के अंदर, इजराइल ने पहले ही एयर स्ट्राइक कर दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन चिंताजनक खबर इजराइल के लिए ये कि जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके तेल अवीव के अंदर घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं।